सो फ्रेंड्स, वो सभी जिन्होंने ईपीएफओ, एपीएफसी या ईओ एओ का या दोनों परीक्षाओं का रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, सो उन सभी को एग्जाम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर दोस्तों, अभी भी हम सबके सामने एक बहुत ही अहम चुनौती बाकी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटरव्यू की। बट फ्रेंड्स, घबराने की जरूरत नहीं है। आई एग्जाम भी आपकी इन सभी चुनौतियों को बहुत आसान करने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो हमारी वीडियो होने वाली है, ये हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, उसके लिए है, जिसमें हम ईपीएफओ का जो हमारा दोनों वैकेंसी रही है, एपीएफसी ईओएओ की, उस पर हम बात करेंगे। सो सबसे पहले रिटन टेस्ट जो कि हम क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है, इसमें हमारे मार्क्स आ चुके हैं। अभी हमारा इंटरव्यू 100 मार्क्स का होना है। पर यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारी फाइनल कट ऑफ बनेगी, वो यहाँ पर हमें जो आउट ऑफ मिलने वाला है, 100 आउट ऑफ जो मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है, उसके 25% और जो हमारे रिटर्न में मिले उसके 75%, इन दोनों को जोड़कर बनेगी। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर बनेगी। और एक क्वेश्चन कि एक्सपेक्टेड डेट क्या होने वाली है। फिलहाल तो जैसे यहाँ मिड नवंबर लिखा हुआ है, बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये मिड दिसंबर से पहले स्टार्ट नहीं होंगे। बट हाँ, फैब तक ये कंप्लीट कर लिए जाएंगे, ये एक प्रोबेबल डेट्स है। ठीक है, उसके अलावा 2021 में जो हमारा ईपीएफओ का जो ईओ का इन्फोर्समेंट ऑफिसर का बेसिकली जो पेपर हुआ था, उसका जो फाइनल कट ऑफ था वो क्या था, 259, जिसमें भी 100 नंबर का इंटरव्यू था और उसमें 50 नंबर्स लाने वाले को जो है उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। मतलब इंटरव्यू की मिनिमम कट ऑफ ये रही थी। और जो हमारा रिटन टेस्ट था उसमें 87, अगर आप 187 और 50 दोनों को जोड़ते हो तो भी 237 बनता है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो सीधे सीधे कि जो फाइनल सिलेक्शन है वो कितने आगे हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके फाइनल सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में। सो इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे आएंगे, सो यहाँ पर हम बेसिकली उनकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले जनरल सी जो डिटेल्स हैं हम जो डेफ में भरते हैं, जैसे कि नाम, पेरेंट नेम, एकेडमिक डिटेल्स, ग्रेजुएशन एंड पीजी, एड्रेस एंड हॉबीज। एक जनरल सी क्वेरीज होती है बच्चों की कि ग्रेजुएशन मैंने 5 साल पहले किया था, 4 साल पहले किया था, 3 साल पहले किया था, और अभी मुझे उतनी चीज़ें नहीं याद है उस सब्जेक्ट की, उस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की, या फिर जिस भी ब्रांच से मैंने की थी। सो एक चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो हमारा पेपर है, जो ईपीएफओ का जो भी जो इंटरव्यू है, जो इस लेवल का इंटरव्यू है, वो बेसिकली आपसे वहाँ की एकेडमिक और जो उसकी डेप्थ की नॉलेज की वो करता भी नहीं है उम्मीद। वो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए है कि आप उतनी पावर को होल्ड कर पाओगे, कहीं करप्ट तो नहीं हो जाओगे, वगैरह वगैरह। मतलब ये कहने वाली चीज़ है, बट होता यही है कि वो आपसे एक बहुत ही नैतिक चरित्र की उम्मीद करते हैं कैंडिडेट से, कि उसका जो कैरेक्टर होना चाहिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है, ये एक जनरल सा है। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स पे थोड़ी बहुत क्वेश्चंस हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, होते हैं, पर वो नहीं भी आ रहे हैं तो उतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपका ये ध्यान रखना कि जिस भी ईपीएफओ का आप दे रहे हो, ठीक है, और ईपीएफओ के बारे में ही आप एपीएफसी या ईओ की पावर्स को नहीं जान रहे हो, कि देखो सबसे पहले तो इंटरव्यू में आपको आपका जो जिस भी पोस्ट के लिए आप दे रहे हो उस पोस्ट की मर्यादा पता होनी चाहिए, लिमिट पता होनी चाहिए। ठीक है, कि मेरी इस पोस्ट से सिर्फ मैं यहाँ तक काम कर सकता हूँ, इसको मैं इससे ज़्यादा इस पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये रिलेटेड डिटेल्स में आ जाता है। उसके अलावा आपने यही क्यों चूज किया, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है कि आपने सिर्फ यही वाला एपीएफसी क्यों भरा, आप ईओ क्यों नहीं किए, या आपने ईओ ही क्यों किया। तो वहां पर एक आइडियल आंसर क्या होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एक इंटरनेट कोई भी ऐसा इशू जो ट्रेंडिंग हो, जैसे मणिपुर वायलेंस इस समय बहुत ट्रेंडिंग रहा, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन तो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा अभी आपको पता है कि जो नाइजीरिया है, नाइजर जो है, उसमें अभी तख्ता पलट हुआ है, ठीक है, कू हुई है। तो वहाँ पर उससे क्या इंटरनेशनल होने वाली हैं, चेंजेस होने वाले हैं, या क्या इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ता है, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। उसके अलावा ऐसा है कि इंडिया इस समय बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस का क्या है, हेड कर रहा है उनको। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, और उस पर जो इंडिया हेड कर रहा है उससे इंडिया को क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंटरव्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो मतलब एक अवेयरनेस होनी चाहिए आपको चीज़ों के बारे में, ठीक है। उसके अलावा अगर फीमेल कैंडिडेट है तो वहाँ पर उम्मीद की जाती है कि पॉश एक्ट हो गया, विसाखा गाइडलाइंस हो गई, या वुमेन से रिलेटेड जो अदर बॉडीज़ हो गई, उनके बारे में थोड़ा सा अच्छा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फिर आप वापस से बात होती है कि आप लेबर लॉज पढ़ के जा रहे हो तो उसके बारे में अच्छी समझ होनी ही चाहिए। यहाँ पर ये मैंडेटरी वाला है कि ये तो होना ही चाहिए, वरना फिर फ़ायदा क्या है, रिटन आपने क्वालिफाई कर लिया और फिर सब भूल गए हो, तो वो ठीक नहीं है। फिर आर्टिकल 44 ये हमेशा चलता ही रहता है ना।
उसके बाद पॉलिटिकल कहासुनी में नहीं उलझना है कि कर्नाटक में किसकी गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में किसकी गवर्नमेंट बन रही, बिगड़ रही, क्यों बन रही, बिगड़ रही, ऐसे क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे। इंटरनेशनल इश्यूज पर हमेशा क्वेश्चन पूछते ही हैं इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें थी। अब इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होने चाहिए, हमें कैसे आंसर करना है, तरीका क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स कैसे करना है, सो इन सब के लिए आपको किस तरह से इंटरव्यू को कैरी करना है, किस तरह से इंटरव्यू को ड्राइव करना है, उसको सिखाएंगे हमारे जो मिस्टर संजीव पांडे हैं। ये एक्स IAS रह चुके हैं। ये फिर जो डॉक्टर संजीव शर्मा सर हैं, ये आपको मतलब ये जो है ये RBI में रह चुके हैं। मतलब उसके बाद जो अरुणिमा सिन्हा है, ये एक्स मैनेजर सिड भी रह चुकी हैं। मतलब ये उस लेवल के जो पर्सनैलिटी हम कह सकते हैं जो हमारे सामने इंटरव्यू में बैठने वाले हैं। क्योंकि जो एक उम्र होती है इंटरव्यू में, अब कोई आम इंसान, नॉर्मल सा इंसान या बहुत ही कम उसका रैंक का इंसान नहीं बैठने वाला, वहाँ पर बहुत सीनियर्स बैठने वाले। और सीनियर्स का एक कैंडिडेट के लिए दृष्टिकोण क्या होता है, पर्सपेक्टिव क्या होता है, वो तभी हो सकता है जब वो पर्टिकुलर आप एक्सपीरियंस्ड बंदे से उस चीज़ों को समझ के आ सको। एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें एज दिला सकता है। सो वो सारी चीज़ें आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है, ये सब हमारे एक्सपर्ट आपको सिखाएंगे इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में। इसके अलावा इसमें सुशील रगाड़े सर होंगे जो एक्स मैनेजर RBI रह चुके हैं। तुषार शाह सर होंगे जो ESI और GA के एक्सपर्ट हैं। उसके अलावा प्राची अग्रवाल जी होंगी जो एक्स मैनेजर रह चुकी हैं हमारी, ठीक है। तो ये सारे मतलब बहुत ही जो एक्सपीरियंस फैकल्टी आप कह सकते हो वो है जो आपकी जो इंटरव्यू है उसको सटीक तरीके से आपको क्रैक करने में मदद करने वाले हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू।